बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है सर, हमने मकान सेल किया है, बयाने के साथ 1 साल हो गया, वो वापस नहीं आया, कानून क्या कहता है, क्या उसका बयाना खत्म होगा? देखें, जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो डेफिनेटली एक इकरारनामा लिखा जाता है। आपके कहने के मुताबिक आपने इकरारनामा लिखा तो उसमें ये लिखा होगा कि कितने पैसे आपने वसूल कर लिए, कितने पैसे बकाया हैं और रजिस्ट्री करवाने का क्या टाइम है। अगर उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई बंदा रजिस्ट्री नहीं करवाता तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बयाना जब्त हो चुका है। लिहाजा आपको चाहिए कि अदालत में एक कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, यानी कि जो स्टाम्प पेपर आपके पास मौजूद है उसकी कैंसिलेशन का अदालत में एक दावा दायर कर दें। सवाल है भाई, 4 मरला प्रॉपर्टी है, ओनर 2 हैं और रजिस्ट्री 1, क्या उसमें एक बंदा अपना हिस्सा सेल कर सकता है? देखें, जो बंदा मालक है उसके पास राइट है कि वो अपने हिस्से की हद तक जो रजिस्ट्री में उसका हिस्सा बनता है फरोख्त करना चाहे तो वो फरोख्त कर सकता है, लेकिन उसका कब्जा नहीं दे सकता, क्योंकि रजिस्ट्री 1 है, मालक 2 हैं, प्रॉपर्टी मुश्तरका है और कानून ये कहता है कि जब प्रॉपर्टी मुश्तरका हो तो उसके एक एक इंच के ऊपर जितने भी हिस्सादारान हैं सब के सब मालक हैं, तो स्पेसिफिक पोर्शन की हद तक उसका कब्जा नहीं दे सकता। अपने हिस्से की हद तक फरोख्त तो कर सकता है, लेकिन जब तक उसकी तकसीम ना हो जाए, वो चाहे बाहमी रजामंदी के साथ हो या कि आप बदरिया अदालत उसकी तकसीम करवा लें, जब तक तकसीम नहीं होगी उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी का कब्जा किसी दूसरे बंदे के हवाले नहीं किया जा सकता। बिनते हवा का सवाल है, फैमिली कोर्ट में जहेज और बच्चे के खर्चे के केस में अगर शोहर हाजिर ना हो कोर्ट में तो कब और किस सूरत में एक तरफा फैसला हो सकता है? देखें, जब भी फैमिली कोर्ट में कोई दावा दायर किया जाता है तो सबसे पहले अदालत मुद्दा अलैह को तलब करती है, यानी कि अगर आपने दावा दायर किया तो आपके हस्बैंड को अदालत तलब करेगी, उसको नोटिस करेगी, अखबार इश्तिहार देगी, लेकिन नोटिस करने के बावजूद, अखबार इश्तिहार होने के बावजूद अगर वो अदालत में हाजिर नहीं आता तो अदालत एक तरफा कार्रवाई करते हुए आपको हुक्म देगी कि आप अदालत में अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाएं। तो जैसे ही आप अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाएंगे, जो भी आपके पास कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अदालत के हवाले करेंगे, तो इस सूरत में एक तरफा कार्रवाई के बाद अदालत उस केस का एक तरफा तौर पर फैसला सुना देगी। सवाल है, औरत तनसीक निकाह करना चाहती है, रुखसत से पहले और महर का दावा भी करती है, क्या हुक्म है अदालत में? देखें, हक महर 2 किस्म के होते हैं जो कि निकाहनामा के अंदर लिखे जाते हैं। एक हक महर मुअज्जल होता है और एक गैर मुअज्जल होता है। हक महर मुअज्जल फौरी तौर पर अदा करना होता है और गैर मुअज्जल हक महर इंदुल तलब होता है, मतलब कि वो औरत बाद में जब चाहे उसका तकाजा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से आपका सवाल है कि तनसीक निकाह का अगर औरत दावा दायर कर दे तो जो हक महर मुअज्जल उसने वसूल किया होगा उसका 25% उसको वापस करना पड़ेगा और हक महर जो गैर मुअज्जल है उसका 50% उसको छोड़ना पड़ेगा, बकिया 50% लेने का वो हक रखती है। अगर शोहर अदा नहीं करेगा तो वो बदरिया अदालत ले सकती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।